दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष एक लेटेस्ट मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 पर। अगर देखा जाए आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया डीएलएड के संदर्भ में आपकी वीडियोस नहीं आ रहे। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं कि आपके बीच में हम डीएलएड की अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं, जिसके पीछे कारण है कि थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से अनवरत हम आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज एक बार फिर आपके बीच में जो भी आपके डाउट्स थे उस डाउट्स को लेकर, यानी कहा जाए डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यहां देख पा रहे हैं मैंने संपर्क माध्यम आपके बीच में लिख रखा है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा यहां देखिए मैंने लिखा है 220 रुपए में सफल बैच। अगर आप सफल बैच में हम 220 रुपए में दे क्या क्या रहे हैं, हर वीडियो में हम चर्चा करते रहते हैं। सफल बैच में आपको मिल रहा है सबसे पहली चीज मॉडल पेपर मिल रहा है। मॉडल पेपर छोड़िए, आपके लिए संपूर्ण यानी जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। उसके साथ साथ मॉडल पेपर मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, प्लस लाइव क्लासें आपके लिए मिल रही है। हाँ मैं कहता हूं कि लाइव क्लासें अगर नहीं मिल पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लासें, यानी दारोमदार अगर देखें तो आपकी क्लासें डिस्टर्ब नहीं होंगी। लाइव नहीं दे पाऊंगा तो रिकॉर्डेड आपको दूंगा, ठीक है। आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। मैंने नंबर यार आपके बीच में दे रखा है, ठीक है। हर संभव मैं प्रयास करता हूं कि हर एक कॉल को मैं रिसीव करूं, ठीक है। और आपके कॉल्स रिसीव भी होते हैं, आपके जो भी डाउट्स बनते हैं मैं क्लियर करने का प्रयास भी करता हूं। अच्छा इस 220 रुपए में मैंने आपको बता दिया मैं क्या क्या दे रहा हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 220 रुपए आपका ये जो कोर्स है ये महज 6 महीने के लिए है, क्योंकि 6 महीने बाद आपका जो प्रथम सेमेस्टर है वो समाप्त हो जाएगा। जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वो अगला मामला देखा जाएगा कि उस अगले वाले प्राइस क्या होती है, ठीक है। यहाँ देखिए 45,000 में दोनों साल कंप्लीट एडमिशन। मैंने आपको कहा है अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है या आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो 45,000 में दोनों साल एडमिशन आप ले सकते हैं, वो भी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको जानना है समझना है इसके बारे में और भी प्रोसेस, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हर एक डिटेल्स ये सार्वजनिक मंच है, यहाँ पर नहीं शेयर किया जा सकता। आपके बीच में मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, बिल्कुल आप उसके संदर्भ में मुझे जो है अवगत करा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ काउंसलिंग का कल अंतिम मौका 1 नवंबर। यहाँ मैंने लिखा है आपको पता है जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग इस समय जारी है ना। और काउंसलिंग का जो अंतिम मौका है वो 26 तारीख से शुरू हुआ है और फाइनली 31 तारीख यानी कल शाम तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ 8,000 पेमेंट करने की बात जो आप कर रहे थे वो मैंने बताया है 8 नवंबर तक आप जो है 8,000 का पेमेंट कर सकते हैं, सॉरी 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी काउंसलिंग शुल्क होगी, ठीक है। और अलॉटमेंट फीस यानी 5,000 रुपए वो तो आपको बाद में पेमेंट करना है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक। लेकिन यहाँ काउंसलिंग का जो अंतिम मौका है वो कल मिल रहा है और इनका जो फाइनली अलॉटमेंट लेटर है वो 1 नवंबर को जारी होगा। आप कह रहे थे कि भैया सपोज डेट अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है 1 नवंबर वाले लिस्ट में तो हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपने कॉलेज का सिलेक्शन किया है तो कोई बात नहीं, आपको जो है जब अगले राउंड की काउंसलिंग होगी यहाँ 2 नवंबर से 5 नवंबर तक इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 6 तारीख को किया जाएगा। तो बिल्कुल आप 2 नवंबर से 5 नवंबर तक वाले काउंसलिंग में काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 5 या कहा जाए 5,000 का पेमेंट आप सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी 5,000 रुपए में आपका होगा। बाकी यहाँ आपका जो कॉलेज आवंटन है वो कल शाम तक कर दिया जाएगा। यहाँ एडमिशन 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आपका अगर कॉलेज आवंटन 1 तारीख को हो रहा है तो इस 1 तारीख के कॉलेज आवंटन में जो भी कॉलेज आपको मिला है आप 5,000 रुपए का पेमेंट तत्काल कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो 3 नवंबर से शुरू होगा, यानी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
है ना, वो 3 नवंबर से शुरू होगा, फाइनली आपका 18 नवंबर तक चलता रहेगा। आप 19 नवंबर को जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है 3 नवंबर से 18 नवंबर तक किसी भी डेट में जाकर आप काउंसलिंग प्रक्रिया को करा सकते हैं, ठीक है, या एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ अगला देख पा रहे हैं 2 नवंबर से 5 नवंबर तक आपका अगला काउंसलिंग चलेगा, जो 6 नवंबर को आपका कॉलेज आवंटन होगा। इसी के क्रम में 6 नवंबर से 9 नवंबर तक, ठीक है, 6 नवंबर से 9 नवंबर तक आपका थर्ड काउंसलिंग चलेगी, जिसमें जो है जिसका कॉलेज आवंटन हमारा 10 नवंबर को होगा। अब सवाल उठता है, यहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ होने की बातें मैंने कहा है 21 नवंबर से होगा, लेकिन मैं अपने कॉलेज के माध्यम से इस सफल बैच की शुरुआत जो है वो 14 नवंबर से करूँगा। 14 नवंबर से आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। पर डे मैं आपके लिए 2 क्लासें दूंगा भैया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आपको मैंने कहा है यार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं 6 महीने में 2 बार आपकी कोर्स को रिपीट करूंगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरी बार पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत होती है तो बाकी मैं आपके लिए हूँ। मैं तो कहता हूँ आप मुझे 220 रुपये में से 420 रुपये वसूलिए। वसूलने का मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा पढ़िए, आपके जो डाउट्स हैं आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप पहले पढ़ाई तो करें। मैंने पिछले ही बैच में लगभग 85 बच्चों को बैच प्रोवाइड किया था, 85 बच्चे बैच लिए थे भैया। मैं स्पष्ट बताऊँ, मुझे कम बच्चे मिले वो चलेगा, लेकिन जो लोग मुझे मिले, जितना मैं उन्हें गाइड करूँ उतना वो करते जाए। मैंने कहा आपसे लगभग 85 से 87 बच्चे लिए थे, जिसमें से लगभग मैं अगर कहूँ आपसे तो लगभग ये मानकर चलिएगा कि 77 बच्चों को मैंने क्वालिफाई कराया था। बाकी 4-5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे हर जगह अपवाद रहते हैं, तो उतने वहाँ थे, जितना कहा जा रहा था उतना वो नहीं कर रहे, तो इसलिए वो क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। बहरहाल वो चीज़ें छोड़िए। यहाँ प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से शुरू होगा, मैंने आपको बताया, और चैनल के माध्यम से 14 नवंबर से मैं शुरू करूँगा। 5,000 का पेमेंट जो काउंसलिंग शुल्क 8 नवंबर तक आप कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। अब यहाँ अलॉटमेंट कब तक, लेटर कब तक निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको बताया 3 नवंबर से आपका आवंटन जो है एडमिशन शुरू होगा और 18 नवंबर तक फाइनली चलता रहेगा। आप 18 नवंबर तक जो है 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं। कौन से 5,000 का? अलॉटमेंट फीस का। अब ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग फीस 18 नवंबर तक करें तो नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग फीस आपकी 8 नवंबर तक जमा होगी। 9 नवंबर को करेंगे तब वो नहीं होगा। इसलिए पहले तो कम से कम अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप काउंसलिंग शुल्क तो जरूर जमा कर दीजिए, और नहीं जमा करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ अलॉटमेंट लेटर की बात मैंने बताया, 18 नवंबर तक आपका एडमिशन चलेगा, तो फाइनली आप 18 नवंबर को 5,000 पेमेंट भी करें, एडमिशन भी ले लें। सब कुछ प्रोसेस आपको 1 दिन में करना होगा। बेहतर यही है कि आपको जैसे कॉलेज मिल रहा है, आप जाएं साइबर कैफ पर 5,000 का पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर निकालें और डायरेक्टली लेकर कॉलेज चले जाएँ। सब कुछ मामला आपका उसी दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में कहा जा रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक डायरेक्ट एडमिशन होने के सवाल है, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस थोड़े से कम है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ये कह रहे थे कि भैया इतनी ज़्यादा सीटें खाली है तो डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीएनपी का कहना जो है, पीएनपी, हालांकि सचिव महोदय ने अभी तक कुछ नहीं कहा है इसके संदर्भ में, ठीक है। जो है पीएनपी और भी जो वहाँ अधिकारी बैठे हुए, उनका कहना है कि हमने तो मौका, यानी 3,36,572 अभ्यर्थी हैं, हमने जो मौका दिया है सभी अभ्यर्थियों को मौका दे दिया है। अब जब डायरेक्ट एडमिशन हमारा होगा तो इसमें अलग से अभ्यर्थी तो आएंगे नहीं, सेम जो 3,32,000 हैं अभ्यर्थी वही एडमिशन लेंगे। तो ऐसे में इनका कहना है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आज भी कह रहा हूं कि डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप ना पढ़े तो बेहतर है। क्योंकि क्यों ना पढ़े? क्योंकि यार पता नहीं, हो सकता है खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन ऐसा देखने को हर बार मिला है कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, क्योंकि सीटें इनके पास खाली हैं, है ना। तो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनके चक्कर में पड़िएगा,
ठीक है। आपके पास सेकंड अभी शेड्यूल पूरा बचा हुआ है, आप सेकंड शेड्यूल में एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इनके चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है आपके लिए, है ना। कुछ लोग स्कॉलरशिप के बारे में कह रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, तो ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वो भी पीएनपी ही करवाती है। डायरेक्ट एडमिशन में आते हैं स्कॉलरशिप, ये कोई गलत नहीं होता है, वो लीगल होता है, लीगल नहीं होता है, ठीक है। अब SC ST की सीट जनरल में कब कन्वर्ट होगी, वो 6 तारीख से 6 नवंबर से 9 नवंबर वाले में कन्वर्ट हो जाएगी। जो SC ST की सीटें जिस भी कॉलेज में खाली हैं वो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि हम डायरेक्ट 6 नवंबर को काउंसलिंग कराएं, ठीक है। आप इस फेज में भाग लीजिए, जो हालांकि ये तो समाप्त हो रही है, आप 2 नवंबर वाले में भाग लीजिए, 2 नवंबर वाले में नहीं मिलता है तो आपको इसमें मौका मिलेगा, लेकिन हाँ वही कॉलेज आप सेलेक्ट करिएगा जिस कॉलेज की ज़रूरत है आपको, नहीं तो पता लगा हो सकता है आप कोई और कॉलेज डाल दें, फाइनली आपको मौका भी ना मिले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इस समय बच्चों के सामने एक समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें फर्स्ट फेज में कोई कॉलेज मिल गया था और वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, तो ऐसे में उनका जो एडमिशन है वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये समस्याएं आपसे भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कॉलेज आपको चाहिए सिर्फ उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। लोग करते क्या है, जैसे जो कॉलेज आपको चाहिए वो तो आपने डाल ही दिया, 2-4 कॉलेज और डाल देते हैं जो नाजायज होते हैं। ऐसे कॉलेज को आप तनिक भी चॉइस फिलिंग में लॉक ना करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। भैया पता लगा वही कॉलेज में उठाकर आपको पीएनपी दे दिया तो मामला सब कुछ चौपट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी आप ये काम मत करिएगा। और यहाँ आपने देख लिया, हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस आपके बीच में कर दिया है। एक समस्या आपके लिए बनी हुई है कि कुछ लोगों का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो खुल नहीं रहा है, ऐसे में उनके थोड़े से चांसेस जरूर जताए जा रहे हैं कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। लोग कह रहे थे कि भैया 5000 का पेमेंट तो मैंने कर दिया है, फिर भी मेरा नहीं खुल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आपने पेमेंट कर दिया है, पीएनपी यही सबसे गलत कर रही है कि वो पेमेंट लेने के बाद लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर रही है। यार अगर आपको रिजेक्ट ही करना है तो आप पहले कर दीजिए, चूंकि डाटा तो आपके पास है ही। अब पहले आप 5000 रुपये का पेमेंट ठग ले रहे हैं, उसके बाद जो फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें मेरे समझ से परे हैं, है ना। हालांकि और भी चीज़ें हैं, उसको लेकर पीएनपी जाया जाएगा। जो आपने कहा था कि 5000 का पेमेंट आप कर दे, जो है कॉलेज नहीं लेते हैं या एडमिशन नहीं लेते तो आपको हम सेकंड फेज में मौका देंगे, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं। आप अपने कहे के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, लोग 5000 का पेमेंट दोबारा भी कर रहे हैं, फिर भी आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें गलत है। हमने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा किया है, इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ों पर डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एनी टाइम जो है किसी भी वक्त, ज़्यादातर प्रयोग आप व्हाट्सएप का करिएगा, बाकी अगर और भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।